हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डिबग द ड्रीम्स। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग सीरीज़। लास्ट टाइम हमने देखा था कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर प्रॉब्लम क्या होता है। सिमिलर सिंक्रोनाइजेशन क्लासिक प्रॉब्लम है। सिंक्रोनाइजेशन क्लासिक प्रॉब्लम में हम सेकंड प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं, रीडर राइटर्स प्रॉब्लम। तो रीडर राइटर प्रॉब्लम्स नाम से ही पता चलता है कि एक्चुअली क्या है। प्रॉब्लम हो सकता है कि मल्टीपल रीडर्स होंगे, मल्टीपल राइटर्स होंगे, और ये सिचुएशन में कुछ तो भी शेयर्ड रिसोर्स होगा जो इन रीडर्स को और राइटर्स को रीड करना है या राइट करना है। तो एक सिंपल एग्जांपल के बारे में सोचो कि तुम्हारा डेटाबेस है और तुम्हारे डेटाबेस में राइटर्स को अपडेट करना है और रीडर्स को रीड करना है। तो सोचो कि मल्टीपल रीडर्स अभी रीड कर रहे हैं और मल्टीपल राइटर्स राइट कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम आ सकता है कि एक प्रॉब्लम ये आ सकता है कि अभी राइटर राइट कर रहा है, राइटर ने राइट करना शुरू कर दिया और राइट करने के लिए उसने डेटा रीड किया और उसको अपडेट कर रहा है। तो उसी समय पे रीडर आए और रीडर ने वो डेटा रीड कर लिया। तो अभी क्या हो रहा है कि राइटर ने एक्चुअली राइट करना है और उसके बाद रीडर ने रीड करना है, बट इस सिचुएशन में ऐसा हो रहा है कि इनकन्सिस्टेंट डेटा रीड किया जा रहा है रीडर्स थ्रू। तो ये सिचुएशन में हम लोगों को ब्लॉक करना है। जब भी राइटर राइट कर रहा है तो सिर्फ राइटर ये राइट करेगा, रीडर्स आके रीड नहीं करेंगे। और दूसरा सिचुएशन ये सोचे कि 5 रीडर्स अभी डेटा रीड कर रहे हैं। तो एक रीडर ने रीड कर लिया, समझो 3-4 फील्ड है हमारे डेटाबेस में, नाम है, एज है, मोबाइल नंबर, ये 3 फील्ड रीड कर लिए। दूसरा रीडर आया, उसने भी 3 फील्ड रीड कर रहे हैं। तीसरा रीडर आया, तीसरे रीडर ने भी 3 फील्ड रीड कर लिए। तो इस सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम तुमको दिख रहा है क्या? तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल रीडर्स को अलाउ कर सकते हैं कि भाई तुम आओ रीड करो। बट इस सिचुएशन में राइटर नहीं आ सकता। अगर राइटर आएगा तो अपने सिचुएशन का पूरा कचरा हो जाएगा और इनकन्सिस्टेंसी आएगी। तो क्या करना है, हम लोगों को मल्टीपल रीडर्स आ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, बट राइटर नहीं आ सकता। अगर राइटर राइट कर रहा है तो कोई रीडर नहीं आएगा और दूसरा राइटर भी नहीं आएगा। तो ये प्रॉब्लम को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि रीडर को प्रायोरिटी दो, तो इस सिचुएशन में राइटर थोड़े बहुत स्टार कर सकते हैं, और अनदर वे अगर हम लोगों ने राइटर को प्रायोरिटी दी तो रीडर थोड़े स्टार कर सकते हैं, तो वाइस वर्सा होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या लगेगा, इधर हम म्यूटेक्स से सॉल्व कर सकते हैं या सीमाफोर से सॉल्व कर सकते हैं। सीमाफोर क्या, बाइनरी सीमाफोर यूज़ करना होगा। तो हम लोगों को लगेंगे पहले एक म्यूटेक्स लगेगा जो राइटर को एक्सक्लूसिव एक्सेस देगा। ठीक है, हम लोग रीडर्स का काउंट रखने वाले हैं, तो कितने रीडर अभी रीड कर रहे हैं, उनका रीडिंग खत्म हुआ क्या, तो उसके लिए हम लोगों को रीडर का काउंट चाहिए रहेगा। तो एक काउंटर वेरिएबल रखेंगे। तो ये काउंटर वेरिएबल की इनकन्सिस्टेंसी अवॉइड करने के लिए हम लोगों को एक रीडर स्पेसिफिक म्यूटेक्स चाहिए होगा, तो हम लोग उसको रीडर्स म्यूटेक्स बोलेंगे। ठीक, तो ये 3 चीज़ें लगेगी और हमारा शेयर डेटा हम लोग कंसिडर करेंगे कि हमारा एक वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल रहेगा हमारा शेयर्ड वेरिएबल। तो इन सब डेटा को ध्यान में रखते हुए हम लोग शुरू करते हैं कि कोड में कैसे करेंगे। तो कोड में कैसे करेंगे कि राइटर्स को हम एक्सक्लूसिवली एक्सेस दे देंगे। राइटर आएगा, राइटर म्यूटेक्स को एक्वायर करेगा, राइटर वाला जो म्यूटेक्स है, फिर उसमें राइट राइट मतलब अपडेट करेगा डेटा को, और अपना अपना जो म्यूटेक्स है उसको रिलीज़ करेगा और अपना काम खत्म करके निकल जाएगा। अभी रीडर की सिचुएशन में थोड़ा ट्रिकी है। रीडर के केस में हम लोगों को क्या करना है, हमें ये रीडर काउंटर अपडेट करना है। तो उस काउंटर को अपडेट करने के लिए जब भी रीडर आ रहा है तो इनिशियली हमको काउंटर अपडेट करना है, तो उसको एक्सक्लूसिवली करना है। इसलिए रीडर का म्यूटेक्स हम उसको पहले एक्वायर करेंगे, फिर काउंटर को अपडेट करेंगे। काउंटर को अपडेट करने के बाद हम लोगों को चेक करना है अभी काउंटर अगर इक्वल टू 1 है, तो इस सिचुएशन में हम लोगों को राइटर वाला जो म्यूटेक्स है उसको एक्वायर करना है। फिर बाद में रीडिंग का टास्क कंप्लीट करना है। रीडिंग का टास्क कंप्लीट होने के बाद हम लोगों को, और रीडिंग का टास्क कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने जो म्यूटेक्स एक्वायर किया था, रीडर का म्यूटेक्स जो काउंटर अपडेट करने के लिए, तो उसको रिलीज़ करना है, क्योंकि हम लोगों को मल्टीपल रीडर्स को अलाउ करना है रीडिंग के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो म्यूटेक्स लॉक रहेगा तो मल्टीपल रीडर्स आ नहीं पाएंगे। तो वो रीडिंग करने से पहले उस म्यूटेक्स को रिलीज़ कर दो, मल्टीपल रीडर्स को अलाउ करो आने के लिए जो क्रिटिकल सेक्शन है रीडर का उसमें। और जब रीडिंग खत्म हुआ तो फिर से एक बार म्यूटेक्स एक्वायर करो, क्योंकि हमको रीडर काउंटर जो है उसको रिड्यूस करना है, मतलब डिक्रीमेंट करना है। और डिक्रीमेंट करने के बाद हम लोग चेक करेंगे अगर रीडर काउंटर अगर 0 0 हो गया, रीडर काउंटर अगर इक्वल टू 0 हो गया, तो हम लोग उस सिचुएशन में राइटर को बोलेंगे कि तू अभी अ, तेरा अगर कुछ अपडेट का काम है तो वो कर सकता है, क्योंकि हम लोगों को अभी रीड करने वाला कोई नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में। तो दोनों म्यूटेक्सेस हम लोग रिलीज़ कर देंगे। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो कोड लिखते वक्त आप लोगों को ये थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं कोड के लिए। हमारा हमेशा का एक हेडर फाइल हैश इंक्लूड pthread.h,
फिर बाद में लगेगा stdio.h जो हमारा प्रिंट के लिए लगेगा, std lib लगेगा रिटर्न एग्जिट सक्सेस के लिए, unstd लगेगा स्लीप के लिए, और म्यूटेक्स इनिशलाइज करेंगे। म्यूटेक्स को नाम देंगे हम अभी राइटर म्यूटेक्स, दूसरा म्यूटेक्स रहेगा रीडर म्यूटेक्स, फिर रीडर काउंट, और एक हमारा वेरिएबल रहेगा शेयर्ड डेटा जिस पे हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं रीडिंग का या राइटिंग का। ठीक है, तो पहला लिख लेते हैं राइटर, वर्ड स्टार राइटर, हमारे आर्गुमेंट और ये सब तुम लोगों को पता है कि क्या कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। और राइट क्या करेंगे हम लोग, जो शेयर्ड डेटा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से हमेशा, और इनिशलाइज उसको 1 से करेंगे ताकि हमारा 0 ना रहे हमेशा ही। तो अभी ये सिचुएशन में सोचो कि अगर तुम लोगों को pthread म्यूटेक्स लॉक क्या हो कर रहा है, pthread म्यूटेक्स अनलॉक क्या कर रहा है, ये स्टैटिक इनिशियलाइजर कैसे, इसके लिए आप लोगों को सीरीज़ में म्यूटेक्स के वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, और ये राइटर फंक्शन क्यों लिखा है और इसका थ्रेड कैसे बनेगा, इसके लिए भी आप लोगों को ये सीरीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, फिर आप लोगों को थोड़ा पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, हम लोग अभी राइटर लिख लेते हैं, ये रीडर लिख लेते हैं। राइटर हमने लिख लिया है। राइटर में हम सिंपल काम कर रहे हैं कि आ रहे हैं, लॉक कर रहे हैं, लॉक करने के बाद हमारा अपडेट का काम कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद अनलॉक करके बाहर आ रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, रीडर का म्यूटेक्स लॉक कर रहे हैं, अगर इक्वल टू है 1 तो हम वो सिचुएशन में राइटर का म्यूटेक्स एक्वायर कर लेंगे, फिर हमारा जो म्यूटेक्स हमने रीडर का लॉक किया था उसको अनलॉक करके रीडिंग सेक्शन में डेटा रीड कर लेंगे, और हम आर्गुमेंट पास करेंगे रीडर का आईडी, तो कौन सा थ्रेड अभी रीड कर रहा है वो पता चलेगा हम लोगों को, और शेयर डेटा प्रिंट करेंगे। फिर म्यूटेक्स लॉक करके हम काउंट डिक्रीमेंट करेंगे, अगर काउंट 0 होता है तो राइटर का म्यूटेक्स हम अनलॉक करके, रीडर का म्यूटेक्स हम लोग अनलॉक करके बाहर जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। राइटर का इंफॉर्मेशन मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूँ इसमें, जस्ट सिंपल हम अपडेट करते जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग मेन फंक्शन लिख लेते हैं, इंट मेन। हम 5 रीडर लेंगे, 2 राइटर लेंगे, उनको क्रिएट करेंगे। ठीक है, हमने आईडी पास किया है एज आई, रीडर्स में भी और राइटर्स में भी। राइटर्स में हम लोग एक्चुअली यूज़ नहीं कर रहे बट फिर भी हमने पास किया, और हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे म्यूटेक्स को, राइटर का और रीडर का म्यूटेक्स हम डिस्ट्रॉय करें। तो फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या किया हमने 2 म्यूटेक्स डिक्लेयर किए, रीडर का काउंट रखने के लिए रीडर काउंट का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, शेयर डेटा जिस पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसको डिक्लेयर किया 1। राइटर में कोड क्या लिखा, हमारे क्रिटिकल सेक्शन को लॉक कर रहे हैं, फिर हम हमारा शेयर डेटा अपडेट कर रहे हैं, अनलॉक करके बाहर आ गए। रीडर में थोड़ा ट्रिकियर कोड है, उसमें क्या कर रहे हैं, हम पहले रीडर का म्यूटेक्स जो है लॉक कर रहे हैं, क्योंकि हम काउंट बढ़ा रहे हैं, काउंट इनकन्सिस्टेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग रीडर का म्यूटेक्स पहले लॉक कर रहे हैं। फिर अगर काउंट इक्वल टू 1 होता है तो उस सिचुएशन में, इनिशियल सिचुएशन में राइटर का म्यूटेक्स हम लोग लॉक कर देंगे, ताकि कोई और राइटर उधर जाके डेटा अपडेट ना करे, क्योंकि हमारा रीडर आ चुका है और रीडर डेटा रीड करना चाहता है। तो मल्टीपल रीडर को अलाउ करना है, तो हम लोगों को ये म्यूटेक्स अभी ये काम खत्म करने के बाद रिलीज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्चुअल रीडिंग का टास्क हो रहा है। तो इसमें हम लोग एक स्लिप डाल देते हैं। ठीक, और इसमें भी स्लिप, इसमें ज़रूरत नहीं है फिर भी डाल देंगे। ठीक है, जैसे कुछ काम कर रहा है ये सिमुलेट होने के लिए। चलो हम प्रिंट भी डाल ही देते हैं, क्योंकि हमने डेटा पास किया है तो कौन सा राइटर राइट कर रहा है और क्या राइट हुआ ये सब पता चलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थे कि रीडर का क्रिटिकल सेक्शन जो है उसको फ्री रखना है हम लोगों को, ताकि मल्टीपल रीडर्स आ सकें। जस्ट हम ये लॉक एक्वायर करना है हम लोगों को इनिशियली, जब भी रीडर का काउंट 1 होता है, और हम लोग ये सब रीडिंग का काम कंप्लीट करके, रीडर का काम कंप्लीट होने के बाद एक रीडर का काम कंप्लीट होगा यहाँ पे, या मल्टीपल रीडर का काम कंप्लीट होगा, तो उस सिचुएशन में हम लोगों को म्यूटेक्स लॉक करना है एक थ्रेड के लिए, और रीडर का काउंट कंसिस्टेंटली डिक्रीज़ करना है, इसलिए हम लोगों ने लॉक किया है। फिर डिक्रीज़ करेंगे, अगर काउंट 0 0 होता है तो हम लोगों को राइटर को सिग्नल देना है कि भाई हमारा काम खत्म हो गया है, तो अभी राइट कर सकते हैं, और हम लोग यहाँ का जो म्यूटेक्स लॉक किया था उसको अनलॉक करके बाहर आ जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे हम लोग मेन थ्रेड में 5 रीडर्स और दो राइटर्स क्रिएट करके ज्वाइन किए हैं, और फाइनली हमने क्लीन अप के लिए म्यूटेक्स डिस्ट्रॉय किए। चलो एक बार बिल्ड करके आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, ./main.out। चलो स्लिप है हमारा इसलिए थोड़ा, ठीक है। तो आप लोग पता चल रहा है कि 2 राइटर ने क्या किया, पहला इनिशियली 1 था, एक राइटर आया उसने अपडेट कर दिया। अभी ये सिचुएशन में देखो कि सेकंड राइटर पहले आ गए, क्योंकि पहला राइटर आके सो गया। ठीक है,
तो पहले राइटर ने उसको 5 को अपडेट किया, 5 का मल्टीप्लाई होकर 5 5 मल्टीप्लाई 5 25 हो गया, और सारे रीडर एक साथ आके 25 5 रीडर एक साथ आके उन्होंने डेटा रीड कर लिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा रिकैप करने के लिए हमने कौन सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा था। रीडर राइटर्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम देख रहे थे, मल्टीपल रीडर्स को हम एट ए टाइम अलाउ कर सकते हैं, बट उस सिचुएशन में कोई भी राइटर आना नहीं चाहिए। अगर कोई राइटर राइट कर रहा है तो उस सिचुएशन में कोई रीडर भी आना नहीं चाहिए। तो ये सिमुलेट करने के लिए हम लोगों ने pthread लाइब्रेरी का यूज़ करके 2 मेट्रिसेस यूज़ करके और एक रीडर काउंटर यूज़ करके यहाँ पे ये कोड में सिमुलेट किया है। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर कुछ आप लोगों को क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ कमेंट, मैं ट्राई करता हूँ कि आपके क्वेश्चन के आंसर दे पाऊँ। ठीक है, आई थिंक थैंक यू फॉर द वॉचिंग।